बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम। नाज़रीन, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 25 करोड़ से ज़ायद लोग अस्थमा का शिकार हैं। अस्थमा क्या है, इसकी इलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है, आज हम बात करेंगे इसी से मुताल्लिक। तो शुरू करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए हमारे साथ। नाज़रीन, अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो हम बच्चों और बड़ों में यकसा तौर पर देख सकते हैं। अस्थमा क्या होता है? इंसान नाक के ज़रिए ऑक्सीजन को अपने जिस्म में दाखिल करता है एंड इट्स गोज़ टू द लंग्स एंड देयर इज़ अ पैसेज। इन दोनों के दरमियान एक कम्युनिकेशन है, एक पाइप है जो ये हवा लंग्स तक लेकर जा रहा है। जब ये पाइप सिकुड़ जाता है या ऑटोमेटिकली इस पाइप में सिक्रेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और ये सिक्रेशंस स्पूटम की सूरत इख्तियार कर लेती हैं, तो इन दो वजूहात की वजह से सांस लेने में इंसान तकलीफ़ महसूस करता है और इस कैफियत को नॉइज़ी ब्रीदिंग कहते हैं, जिससे सांस में शोर की सूरत पैदा हो जाती है। इस सूरत हाल में पेशेंट हिमसेल्फ वुड बी अनकम्फर्टेबल। इसको सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो जाती है। इसको सांस नहीं आता, ये तकलीफ़ से आता है। इसकी रीज़न्स क्या हैं? छोटे बच्चे जिन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, मोस्ट ऑफ़ द टाइम दिस इज़ एडल्ट ऑनसेट। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक इंसान जहाँ काम कर रहा है वहाँ गर्दो गुबार इतना है कि जिसकी वजह से ही डेवलप अस्थमा। इसके अलावा बहुत से मरीज़ एलर्जिक अस्थमा की कैफियत से गुज़ार होते हैं। एलर्जिक अस्थमा क्या होता है? देखिए, एलर्जी यही होती है कि जब कोई अनवांटेड आइटम इस ट्रैक में आ जाता है, जिसे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं, तो इसकी वजह से सांस की नाली सिकुड़ जाती है, सांस में दुश्वारी होती है, सांस में शोर आना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिकली एक्सेस ऑफ एक्सक्रीशन, एक लहाब बनना शुरू हो जाता है सांस की नाली में, जिसकी वजह से सांस में दुश्वारी बढ़ना शुरू हो जाती है। अब रहा इसका इलाज, तो जी हाँ, बिल्कुल इसका इलाज मौजूद है। और जो कहा जाता है कि दमा दम से जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है। अस्थमा इज़ द ट्रबलसम फॉर द पेशेंट्स बिकॉज न वो इस वक्त सांस आसानी से ले सकते हैं, बल्कि सांस न ले सकने की वजह से इनकी पल्पिटेशन, इनकी दिल की धड़कन भी ज़ोर से शुरू हो जाती है। इवन दे फाइंड डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग इन टॉकिंग। नाज़रीन, अस्थमा इज़ ट्रीटेबल और इसके लिए 2 पॉइंट स्ट्रेटजी है: शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। अस्थमा के मरीज़ों को चाहिए कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मॉडिफाई कर लें। कोशिश करें कि जो लोग एलर्जन ऑफ द फॉर्म ऑफ पेट्स एंड द फॉर्म ऑफ स्मोक एंड द फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स, जहाँ वो काम कर रहे हैं, धुआं वगैरह, इससे एहतियात करें। और सेकेंडली, अपने डॉक्टर के तजवीज़ करदा इलाज को बाकायदगी से जारी रखें। नाज़रीन, अस्थमा इज़ नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। सो मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर की हैसियत से आपको ये पैगाम देना चाहूँगा और यकीन दिलाना चाहूँगा कि अस्थमा एक काबिल इलाज मर्ज़ है। जो बच्चे मुंह खोल कर सो रहे हैं, जिनको खांसी आती है, दोज हु गोज़ टू सम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, या जिनको एडल्ट ऑनसेट अस्थमा है, जो एलर्जिक अस्थमा का शिकार हैं, इन सब के लिए होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज शफा का पैगाम है। एलोपैथिक तरीक़ा इलाज में अस्थमा का इलाज स्टीरॉयड मेडिसिन से किया जाता है, जिनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से मरीज़ का स्टोमिक, उसके लिवर और किडनीज़ मुतासर होने का ख़तरा मौजूद रहता है। होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज में सांस में मुश्किल या दम घुटना और बलगम की ज़्यादती, जिसे मरीज़ खांसी करने के बावजूद खारिज नहीं कर पाता, इस तरह की इलामात के लिए एंट्रमटाड 30, सांस की तकलीफ़ के साथ खांसी और वॉमिटिंग और नोज़िया की कैफियत में एपिकॉक, नाक की बंदिश, सांस और सीना की जकड़न के लिए संबुक्स नाइग्रा, मर्ज़ की शिद्दत और एमरजेंसी की सूरत में लाटा और इंटेलस मदर टिंचर के चंद कतरे नीम गर्म पानी में हर घंटा बाद तकलीफ़ में आराम आने तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा काली बाइक्रोम, नेट्रम सल्फ्यूरिकम, ग्रंडेलिया, आर्सेनिक एल्बम, जिंकमेट, लोबेलिया और दीगर कई एक अद्वियात मर्ज़ की नौइयत और मरीज़ की इलामात के मुताबिक इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आप किसी बीमारी का शिकार हैं तो कमेंट्स बॉक्स में इसका इजहार कीजिए। आपके लिए ऐसी ही एक वीडियो और बेहतरीन मशावरत मेरे लिए एजाज़ होगा।
امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کے نیچے ایک لائک کا بٹن دیا گیا ہے، اس بٹن کو دبا دیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن کو کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ایسی ہی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔